रिकॉर्डिंग के बाद में ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टैली प्राइम के अंदर जर्नल वोचर की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और जर्नल वोचर होता क्या है उस बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने टैली पे। ठीक है, तो नोट्स के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स दी हैं, जिसमें पहली टर्म्स है फर्नीचर की, जो आपने क्या किया है लिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको जर्नल वोचर के बारे में बता देता हूँ। Journal voucher are used to adjust the debit and credit amount without involving कैश और बैंक अकाउंट्स। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमारा जो जर्नल वोचर है वो क्या होता है, खाली डेबिट और क्रेडिट को के अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए होता है, ना तो आप उसमें कैश और बैंक अकाउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे एडजस्टमेंट एंट्री मैंने पहले आपको बता दिया। एंट्री रिकॉर्डिंग जिसमें हमारा जैसे चेक का हो गया, जैसे हमारा क्रेडिट का हो गया। ठीक है, क्रेडिट परचेज एंड सेल थिंग्स अदर देन गुड्स। ठीक है, एंटाइटीज ऑफ गुड विड्रॉवल बाय द ऑनर फॉर पर्सनल। ठीक है, तो जर्नल वोचर क्या बताता है, जर्नल वोचर बताता है कि अगर आप सॉरी किसी से उधार पे कुछ लेते हो या किसी को उधार पे कुछ देते हो, तो उसकी एंट्रीज आप कहाँ पे कर सकते हो, जर्नल वोचर के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, जिसमें कि एक हमारा फर्नीचर का है। क्या किया है, फर्नीचर परचेज फर्नीचर ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट बाय, किससे लिया है, एबीसी अकाउंट या अदर देन किसी से ले लिया है आपने, तो उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम वोचर पे। ठीक है, ये आपको वोचर दिख रहे होंगे यहाँ पे, और चलते हैं हम जर्नल पे। ठीक है, तो जर्नल के अंदर सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, वो हमें बनाना है फर्नीचर एसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे फर्नीचर परचेज का तो है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्नीचर एसी के नाम से कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्नीचर एसी के नाम से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब किसके अंडर रहेगा ये। ठीक है, अब जो फर्नीचर है हमारा ये किस में आता है, ये आता है हमारा फिक्स एसेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं हम फिक्स एसेट, अंडर कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप एंटर एंटर करके आगे चलते रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पे फर्नीचर एसी, फर्नीचर अकाउंट तो हमने क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है कि हमारा जो रियल और पर्सनल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का क्राइटेरिया होता है वो क्या बताता है। अगर मैं देखूं फिक्स एसेट के अंदर, जैसे कि फर्नीचर की बात कर लेते हैं, तो फर्नीचर आता है हमारा रियल अकाउंट के अंदर। और रियल अकाउंट क्या बताता है, अगर आप क्या करते हो, कोई चीज खरीदते हो, किसी को कुछ देते हो, ठीक है, किसी से कुछ लेते हो, उसके रिगार्डिंग क्या बताता है कि रियल अकाउंट के अंदर आप अगर 20,000 पे खर्च रहे हो या उधार पे ले रहे हो, तो वो आपका होगा डेबिट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 20,000। ठीक है, ठीक है, फर्नीचर एसी, उसके बाद यहाँ पे 20,000, यहाँ से आप एंटर कर लोगे टू। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज बता रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, फर्नीचर तो आपने ले लिया, अब लिया किससे। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, टर्म के अंदर तो एबीसी फर्नीचर बताया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एबीसी फर्नीचर के नाम से। ठीक है, उसके बाद अब आप, जैसे मैंने आपको फर्नीचर के बारे में बोला, ठीक है, अब जो आपने रियल अकाउंट का जो है हमारा क्राइटेरिया जो रहता है, उसमें हमारा क्या बताता है कि अगर आप 20,000 पे दे रहे हो इट मीन डेबिट। ठीक है, और जिसको आप दे रहे हो उसको क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एबीसी फर्नीचर के नाम से क्या कर दिया, लेजर क्रिएट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने देखो अब यहाँ पे क्या करना है, एक तो हमारा डेबिट के अंदर हो गया। ठीक है, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, ये उधार पे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे
ठीक है, यहाँ पे आपको दो मिलते हैं, एक डेबिटर मिलता है, एक क्रेडिटर। अगर आप उधार पे ले रहे हो तो इट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिटर करना है। ठीक है, आ गया। उसके बाद यहाँ से आप एंटर करते जाओगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपने जो फर्नीचर लिया है, ठीक है, फर्नीचर एसी के नाम से आपने क्या किया, यहाँ पे लेडजर क्रिएट कर दिया। और लिया किससे, एबीसी फर्नीचर से आपने ये उधार पे लिया है। तो आप इसको यहाँ पे एंटर कर दोगे, ऑन अकाउंट ही रख दोगे इसको, यहाँ आपने चेंज करना है तो कर सकते हो। और यहाँ नरेशन में हम क्या डालेंगे कि हमने क्या किया है, परचेज फर्नीचर ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट बाई एबीसी फर्नीचर। और यहाँ से आप कर दोगे इसको एंटर, ये आपकी एंट्री वहां पे हो गई। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास, सोल्ड फर्नीचर टू महेश ऑन क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट पे यानी उधार पे अगर आप किसी से फर्नीचर ले सकते हो, तो मान के चलो आपके पास कोई क्या है, पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया, उसकी कोई ऐड दे दी, या आपके पास कोई ऐसा लेने वाला है जिसको जरूरत पड़ेगी, तो आपने क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे देना है, उसकी एंट्री हम कैसे शो करेंगे, हम पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या बनेगा, जैसे हमने ऊपर फर्नीचर एसी बनाया था, वैसे ही हम नीचे यहाँ पे फर्नीचर एसी नहीं, हम यहाँ पे बता देंगे इसको टेबल्स। ठीक है, तो ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे चला जाते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेंगे टेबल्स ये सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका अंडर चेंज करना है। जैसे हमारा जो फर्नीचर रहता है, ये किसके अंदर रहता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फिक्स एसिड के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे, फिक्स एसिड के अंदर ले लेते हैं, और यहाँ से एंटर एंटर करके, ठीक है, देखो ये हम अभी बेसिक सीख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताता है, अकाउंटिंग रूल क्या बताता है कि अगर आप रियल अकाउंट के अंदर, या फर्नीचर जो है आपका, या टेबल्स जो फर्नीचर में आता है, तो क्या बता रहा है ये, अगर आप किसी को देते हो तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और अगर आप किसी से लेते हो तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल एसी जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो ये हमने 10,000 का दे दिया, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10,000, यहाँ पे एंटर कर दोगे। अब यहाँ पे बता रहे किसको दिया आपने। ठीक है, तो उसका हम क्रिएट कर लेंगे, ये जैसे हम दे रहे हैं महेश को। ठीक है, एंटर कर दोगे, और यहाँ पे अब आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो पहले हमने क्या किया था, क्रेडिटर का किया था। ठीक है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो पहले हमने क्या किया था, क्रेडिट पे लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो इट मीन्स हम क्या हुए, हम हुए डेबिटर्स। और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे फ्लैग, यहाँ से चला जाएंगे आगे। ठीक है, ये आ गया 10,000 का, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का आपको सामने दिख रहा है। ऑन अकाउंट ही रखता हूं मैं इसको। ठीक है, और नरेशन में मैं डाल देता हूँ सोल्ड ओल्ड टेबल्स टू महेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, एंटर कर लेंगे, और हमारी दोनों की दोनों एंट्रीज यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब इन एंट्रीज को अगर आपने देखना है तो आप नॉर्मली किस पे जाओगे, डे बुक के अंदर जाओगे। यहाँ पे देखो आपको जर्नल की 3-4 एंट्रीज मिल रही हैं, बट देखो यहाँ पे फर्नीचर एसी और टेबल एसी जो मैंने अभी एंट्रीज की, उसका डेबिट एंड क्रेडिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं वोचर्स के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ हम वोचर्स पे जाते हैं, तो हमारे पास देखो यहाँ पे कितने वोचर्स होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो पहले नंबर पे
हमारा जो वोचर रहता है वो रहता है कॉन्ट्रा का। ऑलरेडी मैं कॉन्ट्रा पे आपको 3 से 4 सेशन दे चुका हूँ, यानी 4 उस पे मैं और भी इस पे करूंगा। पहले मैं इस जितने भी यहाँ पे हमारे पास वोचर्स हैं इनका क्या करेंगे हम, बेसिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें जीएसटी का, टैक्स का, इसमें जो मतलब जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह इस पे आएंगे वो सारी चीजें हम सीखेंगे। पहले हम बेसिक सीखेंगे कि बेसिक एंट्रीज कैसे की जाती है, कौन फर्नीचर का हमने कौन से अंडर में रखना है, कौन से ग्रुप के अंडर रखना है, ठीक है। ये चीजें पहले सीखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे पेमेंट। पेमेंट पे भी मैं आपको दो दो सेशन दे चुका हूँ, ठीक है। ऐसे रिसिप्ट पे 2 सेशन, जर्नल पे आज दूसरा पहला सेशन है, सॉरी। सेल्स पे हमने एक एक सेशन किया बट वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जर्नल पे, कल भी जर्नल पे ही हम सेशन करने वाले हैं। उसके बाद हम सेल्स और परचेज पे करेंगे, देन उसके बाद अदर वोचर्स, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास यहाँ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी मैं बता दूंगा, स्टॉक समरी, ठीक है। सारी चीजें इसके अंदर जो है हम विद इन मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी सेशन लगाते हैं ध्यान से लगाओ, अच्छे से इसको समझो। महीने से महीने, 1.5 महीने के अंदर आप इसको आराम से सीख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको अपने से कुछ नहीं करना है। जो भी चीजें हैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, आपको क्या करना है, जस्ट इसका यूज करना है, समझना है इसको। तो जैसे आप इसको समझोगे, जितना टाइम आप समझने में लगा लोगे, वैसे वैसे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है।